हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 100 वॉट 110 वोल्ट incandescent lamp is connected in series with an electrolytic cell containing cadmium sulfate solution. What weight of cadmium will be deposited by current flowing for 10 hours? देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि करंट जो है हमारा वो 10 आवर्स के लिए फ्लो होगा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कैडमियम का है, कैडमियम का डिपोजिशन होगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है W की वैल्यू। W इज इक्वल टू हमारा होता है ZIT। अब Z तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है। Z कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 लगा देते हैं। I इज़ द करंट एंड T इज़ द टाइम। टाइम हमें गिवन है 10 आवर्स। 10 आवर्स को हम 1060 इंटू 60 करके सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो IUPAC में जो हमारी जितनी भी यूनिट्स होंगी SI यूनिट्स, वहाँ पे हम सेकेंड्स का यूज़ करते हैं। तो 60 इंटू 60 करके हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब I क्या है? देखो I इज़ द करंट। करंट तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन हमें पावर दिया है, हमें वोल्ट दिया हुआ है ना, वोल्टेज दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो जो हमारा करंट होगा, करंट कैन बी फाइंड आउट एज वॉट बाय वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका 100 वॉट अपॉन 110, तो ये आपका कुछ 0.9 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। अब यही करंट की वैल्यू हम यहाँ पे I की वैल्यू में पुट करेंगे 0.9। अब अगर बात की जाए इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? देखो कैडमियम सल्फेट है, कैडमियम सल्फेट में कैडमियम पे 2+ का चार्ज है, SO4 पे 2- का चार्ज है, यानी कि जो चार्ज है आपका वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो इक्विवेलेंट वेट होगा दिस विल बी मॉलिकुलर वेट अपॉन चार्ज हम रखते हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो मॉलिकुलर वेट अपॉन 2। देखो मॉलिकुलर वेट तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 1, 1 एंड 2। तो ये वैल्यूज़ हमारी हो जाएंगी 112.4 इंटू 0.9 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500। यहाँ से वैल्यू में मिल जाएगी, दैट वुड बी द मास ऑफ cadmium deposited at cathode. Thank you so much for watching.